दोस्तों, ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी पलटन है जो 200 साल से खून बहाती आई है। इस पलटन ने 5 महावीर चक्र और जाने कितने सारे और चक्र और बहादुरी के पुरस्कार जीते हैं। ये पलटन इंडियन आर्मी की टॉप यूनिट्स में से है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स में। फायर! पिछले 200 साल के इतिहास में जब भी इंडिया या इंडियन आर्मी ने हमें मौका दिया है, मेरी यूनिट ने लड़ाई के मैदान में सिर्फ और सिर्फ जीत का रिजल्ट ला करके देश को और इंडियन आर्मी को दिया है। When you are in the face of the enemy, जब बारूद फट रहा है, गोलियां चल रही हैं, दुश्मन ऊपर बैठा, आप नीचे आप अटैक कर रहे हैं, फिर आप ये बात कह रहे हैं कि मुझे कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। अगर मैं दोबारा जन्म लूंगा, इंसान बनूंगा और भारतीय सेना में आऊंगा, फिर से लड़ूंगा अपने देश की हिफाजत के लिए। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दीवार पे, ये उन शहीदों की यादें हैं जिन्होंने इस पलटन के लिए, इस फौज के लिए और इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये गाथा है एक ऐसी पलटन की जो कि 200 साल पुरानी है। ये कहानी है एक ऐसी यूनिट की जिसने इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है कि कारगिल की चोटियों पर हर जगह इन्हीं का नाम लिखा है। मैं मेजर गौरव आर्या आपका स्वागत करता हूं 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स में। एक ऐसी पलटन जो पिछले 200 साल से ड्यूटी पर है। एक ऐसी पलटन जिसमें एक विक्टोरिया क्रॉस और 5 महावीर चक्र हैं। एक ऐसी पलटन जिसकी दास्तान अभी भी तोलोलिंग और कारगिल की पहाड़ियां सुनाती हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाता हूं एक जांबाज पलटन से भारतीय सेना की। 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स में आपका स्वागत है। कश्मीर वैली में कुछ ऑपरेशंस करे थे इस यूनिट ने। आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। आप जानिए मिलियन वीर योद्धाओं से जिन्होंने ऑपरेशंस करे थे। जो पार्टी थी, जो टीम थी, उसने कुछ नहीं कहा था। लेकिन हौसला यह था कि 10 मिलिटेंट मार लिए थे। जो हमारी पूरी पार्टी का ये था कि मोरल डाउन नहीं था। जब मुझे पता लगा कि मेरा नाम कीर्ति चक्र के लिए आया, तो मेरी वाइफ के पेट में बच्चा था 4 महीने का, तो मैंने कहा चाहे मेरे लड़का हो या लड़की, तो मैं उसका नाम कीर्ति रखूंगा। फिर मेरे बेटा हुआ तो मैंने नाम उसका कीर्ति रखा। अरे वाह! दोस्तों, इस साल कारगिल विजय दिवस की 20वीं सालगिरह मनाई 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स ने। जो बहादुर तोलोलिंग की ऊंचाइयों पर चढ़े थे, जो बलिदान दिए थे, उस गाथा को दोबारा याद करने के लिए यहां से एक टीम भेजी गई कि जाओ देख कर आओ कि हमारे शहीदों ने, हमारे भाइयों ने किस तरीके से उन बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे। पाकिस्तान देश की ये रणनीति होती है कि वो पीछे की तरफ विड्रॉल हो जाता है। पीछे हटने में कोई उनको शर्म नहीं लगती कि हम पीछे हट गए। अगर आपको कोई बोले कि आप टू राजरफ को आप पीछे हट जाओ, तो बंदा बोलेगा मैं यहीं पर मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंडियन आर्मी में विड्रॉल वर्ड है ही नहीं। टू राजपुताना राइफल्स ने अपने देश पर कोई आंच ना आए, दुश्मन उसको हाथ ना लगा सके। कारगिल में उन्होंने बहुत से सोल्जर्स को खोया था। क्यों? ताकि अपने देश को दुश्मन की कोई छाया ना पड़े। ये है टू राजपुताना राइफल्स। दोस्तों, 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। 200 साल से पलटन खून बहा रही है। कुछ तो अलग होगा इस यूनिट में, कुछ तो अलग होगा इस पलटन में। आइए देखते हैं इस पलटन को ट्रेनिंग करते हुए, इस पलटन को एक्शन में, स्पोर्ट्स खेलते हुए, गेम्स खेलते हुए और अपने दोस्तों के बारे में आपस में बात करते हैं।